एक ठंडी जनवरी की रात थी। शहर एकदम शांत था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी अनजाने डर में डूबा हो। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। बाहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक एक खबर ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। एक यंग लड़की की मौत की खबर। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की आवाज और भीड़ का शोर उस रात की खामोशी को चीर रहा था। मोहल्ले के लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया? वो लड़की अपने अपार्टमेंट में बेजान मिली थी। उसका चेहरा बेहद शांत था, जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी झलक रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और हर चीज अपनी जगह पर थी। कोई चीज बिखरी नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, लेकिन उस शांति में भी एक डरावना सन्नाटा था जो सबको बेचैन कर रहा था। पुलिस ने जब अपार्टमेंट की जांच की तो उन्हें कोई स्ट्रगल या जबरदस्ती घुसने का कोई साइन नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी ठीक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। पुलिस ने इसे सुसाइड मान लिया क्योंकि कोई और सुराग नहीं मिला। लेकिन क्या सच में ये सुसाइड था? जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया तो उसमें एक आउटगोइंग कॉल मिली जो उसकी मौत से ठीक पहले की गई थी। कॉल लॉग में टाइमिंग देखकर सब हैरान रह गए। उसने अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही किसी को फोन किया था। आखिर उसने किसे फोन किया था और क्यों? क्या वो किसी से मदद मांग रही थी या किसी को अलविदा कह रही थी? कॉल के दौरान उसकी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। वो यहाँ है, उसने अपनी दोस्त से फुसफुसाकर कहा था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, जैसे वो किसी से छुप रही हो या किसी अनदेखे खतरे से डरी हुई हो। उसकी सांसें तेज थी और हर शब्द में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को देख रही हो जो उसके बहुत करीब था। दूसरी तरफ उसकी दोस्त थी जो उसकी बात सुनकर एकदम हिल गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। कॉल कट गई और उसके बाद लड़की ने दोबारा फोन नहीं उठाया। उसकी दोस्त के लिए ये आखिरी शब्द हमेशा के लिए एक रहस्य बन गए। वो यहाँ है। वो रात भर सो नहीं पाई। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। पुलिस ने केस को ऑफिशियली सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो लोग उस लड़की को जानते थे उन्हें इस फैसले पर यकीन नहीं हुआ। पड़ोसी आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने कभी डिप्रेशन की बात नहीं की थी, तो कोई कह रहा था कि वो बहुत खुशमिजाज थी। सबको लग रहा था कि कुछ छुपाया जा रहा है या शायद पुलिस ने जल्दीबाजी में केस बंद कर दिया। उसकी मौत के बाद मोहल्ले में मातम छा गया। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। उसकी तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जला रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में ये सुसाइड था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? शक और डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझना अभी बाकी था और हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। डिटेक्टिव अर्जुन को कभी भी आसान जवाबों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए हर केस एक पहेली थी, जिसमें हर सुराग, हर छोटी डिटेल मायने रखती थी। इस बार भी जब बाकी सब ने केस को सुसाइड मान लिया, अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। उसकी आदत थी हर चीज को शक की नजर से देखना, जब तक कि सच सामने ना आ जाए। केस को सुसाइड बता दिया गया था, पर उसके आखिरी शब्द उसे परेशान कर रहे थे। सुसाइड नोट में लिखी गई बातें अर्जुन को बनावटी लगी। क्या कोई सच में ऐसे अलविदा कहता है या फिर कोई और उसकी जगह ये शब्द लिख सकता था? उसने रिपोर्ट्स देखी, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अर्जुन जानता था कि कभी कभी सबसे साफ सुथरी जगहों में भी सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में भी कुछ मिसिंग था, जैसे कोई पजल का टुकड़ा गायब हो। शायद वो अपने विजिटर को जानती थी। सीसीटीवी फुटेज में लड़की का चेहरा रिलैक्स्ड था, डर का कोई निशान नहीं। अर्जुन सोचने लगा, क्या ये कोई करीबी था या कोई ऐसा जिसे वो ट्रस्ट करती थी? आखिरी कॉल ही उसका एकमात्र सुराग था। कॉल रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या किसी से डर रही हो। अर्जुन ने उस कॉल को बार बार सुना, हर शब्द, हर सांस को समझने की कोशिश की। अर्जुन ने दोस्त से बात की, जिसने बताया कि लड़की की आवाज डरी हुई थी,
दोस्त ने कहा कि उसने पहले कभी उसे इतना परेशान नहीं सुना था। ये बात अर्जुन के लिए एक नया सवाल बन गई। आखिर किससे डर रही थी वो? कुछ हिडन लेयर्स महसूस करते हुए अर्जुन ने उसके फोन रिकॉर्ड्स और बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज मांगे। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा क्लू छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। हर कॉल, हर विजिटर, हर मूवमेंट, सब कुछ अब शक के घेरे में था। हर डिटेल एक पोटेंशियल क्लू बन गई। अर्जुन ने एविडेंसों को जोड़ना शुरू किया। फोटो, नोट्स, टाइमलाइन, हर छोटी बड़ी बात। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक इंसान की कहानी थी जिसे सही तरीके से समझना जरूरी था। वह और गहराई से छानबीन करने के लिए डिटरमाइंड था। लड़की के लिए जस्टिस चाहता था। अर्जुन जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो शायद सच कभी सामने ना आ पाए। उसकी डिटर्मिनेशन अब और भी मजबूत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। अर्जुन ने खुद से वादा किया, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक मिशन था। अर्जुन की इंस्टिंक्ट्स ने बताया, यह कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसके बहुत करीब है। लेकिन अर्जुन तैयार था, हर सच, हर झूठ, हर परत को खोलने के लिए। फोन रिकॉर्ड्स आ गए और अर्जुन उन्हें ध्यान से देखने लगा। आखिरी कॉल तो क्लियर थी, पर एक अननोन नंबर से कई मिस्ड कॉल थी जो अलग दिख रही थी। उसने नंबर ट्रेस किया। उसे एक क्रूशियल लीड का शक था। सीसीटीवी फुटेज में एक हुडेड फिगर लड़की की मौत से पहले बिल्डिंग में घुसता दिखा। अननोन कॉलर उस समय पास ही था। अर्जुन ने डॉट्स कनेक्ट किए। एक शैडोवी प्रेजेंस उसके आखिरी पलों से जुड़ी थी। ये नंबर एक क्रिमिनल सिंडिकेट का था। ये सुसाइड नहीं था, ये खतरे का जाल था। अर्जुन अब अंधेरे के दिल में सच्चाई की तलाश में था। अर्जुन ने लड़की की मौत के पीछे एक छिपी हुई दुनिया का पर्दाफाश किया। वह एक ऑनलाइन फ्रॉड स्कीम में फंसी हुई थी, विक्टिम भी और अनविलिंग पार्टिसिपेंट भी। सिंडिकेट कुख्यात था, उनके तरीके रूथलेस थे। उसकी डिजिटल लाइफ में सीक्रेट कम्युनिकेशंस और भागने की डेस्परेट कोशिशें सामने आई। जो खतरा उसे झेलना पड़ा वह बहुत बड़ा था। सिंडिकेट की पहुंच बहुत दूर तक थी। उनके निशान अच्छे से छिपे हुए थे। अर्जुन लगा रहा, उन्हें बेनकाब करने के लिए डिटरमाइंड था। लड़की का डर अब समझ में आया, वह फंसी हुई थी। अर्जुन जितना करीब आता गया, इन्वेस्टिगेशन उतनी ही खतरनाक होती गई। अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन ने रफ्तार पकड़ी। उसने सिंडिकेट के मेन मेंबर्स को पहचाना, पावरफुल, खतरनाक लोग। लड़की की मौत का कनेक्शन एक रीसेंट चोरी से था। वह एक मोहरा थी। जब वह लायबिलिटी बन गई तो उसे हटा दिया गया। अर्जुन को रियलाइज हुआ कि उसने भागने की कोशिश की थी, पर उसका पास्ट उसे पकड़ लिया। अब वह भी एक टारगेट था। सिंडिकेट बिना किसी झिझक के खतरों को खत्म कर देता था। अर्जुन लगा रहा, खतरे से डरे बिना। उसकी आखिरी कॉल एक चेतावनी थी, दूसरों के लिए एक मैसेज। अर्जुन ने उसके हथियारों को न्याय दिलाने की कसम खाई। लड़की की आखिरी कॉल में आखिरी सुराग था। उस कॉल में उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। जैसे वो जानती थी कि उसके पास वक्त कम है, लेकिन फिर भी वो कुछ छोड़ना चाहती थी। एक इशारा, एक संकेत, जिससे कोई उसकी सच्चाई तक पहुंच सके। उसकी सांसों की थरथराहट, बैकग्राउंड में आती हल्की आवाजें और उसके शब्दों की हड़बड़ी, सब कुछ उस रात के रहस्य को और गहरा बना रहे थे। वो यहाँ है सिर्फ एक चेतावनी से ज्यादा था। ये एक ब्रेड क्रम था। ये शब्द किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए थे। जैसे उसने जानबूझकर ये सुराग छोड़ा हो ताकि कोई उसकी कहानी को समझ सके, उसकी सच्चाई को उजागर कर सके। उस नोट की स्याही में छुपा था उसका साहस और उसकी उम्मीद कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। अर्जुन ने उसके कदमों को फिर से देखा। सिंडिकेट की निगरानी और उसके आजाद होने की डेस्परेट कोशिशों का पता लगाया। हर सुराग, हर फोटो, हर फुटप्रिंट, सब कुछ जोड़कर उसने एक पैटर्न बनाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि लड़की अकेली नहीं थी, और भी लोग थे जो इस जाल में फंसे थे, और सबने किसी न किसी तरह भागने की कोशिश की थी। पैटर्न सामने आए। दूसरों ने भी भागने की कोशिश की थी और फेल हो गए थे।
हर असफल कोशिश में एक नई सीख छुपी थी और अर्जुन ने उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने हर रूट, हर एग्जिट पॉइंट, हर निगरानी कैमरे का एनालिसिस किया ताकि इस बार कोई चूक न हो। सिंडिकेट की पकड़ कसती जा रही थी, पर अर्जुन अनरिलेंटिंग था। वो जानता था कि हर कदम पर खतरा है, लेकिन उसके इरादे और मजबूत होते जा रहे थे। हर बार जब उसे लगा कि वो हार जाएगा, लड़की की आवाज उसके कानों में गूंज जाती। वो आवाज जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती। उसके आखिरी पलों में उसकी हिम्मत ने उसे इंस्पायर किया। उसने डर के बावजूद हार नहीं मानी, और यही जज्बा अर्जुन के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। उसकी आंखों में जो उम्मीद थी, वो अब अर्जुन की आंखों में झलकने लगी थी। खतरा बढ़ा, पर अर्जुन का रिजॉल्व भी बढ़ा। अब वो सिर्फ एक केस नहीं सुलझा रहा था, बल्कि एक इंसान की उम्मीद, उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हर फोन कॉल, हर संदिग्ध हरकत, हर छुपा हुआ चेहरा, सब कुछ अब उसके लिए पर्सनल हो गया था। वह अब सिंडिकेट के लिए खतरा था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। सच्चाई अब पहुंच में थी। हर सुराग, हर दस्तावेज, हर गवाह, सब कुछ धीरे धीरे एक तस्वीर में बदल रहा था। अर्जुन को अब यकीन था कि वो इस केस को सुलझा सकता है और लड़की को इंसाफ दिला सकता है। अर्जुन न्याय दिलाने के लिए कमिटेड था। उसके लिए अब ये सिर्फ एक प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं थी, बल्कि एक पर्सनल मिशन बन चुका था। वो जानता था कि सच को सामने लाने के लिए उसे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ सकती है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। जैसे ही अर्जुन करीब आया, सिंडिकेट ने पलटवार किया। धमकियां आईं, पहले सटल, फिर ओवर्ट। अर्जुन ने प्रिकॉशंस ली। जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन बिल्ली और चूहे का एक जानलेवा खेल बन गई। उसका डिटर्मिनेशन उसकी स्ट्रेंथ भी थी और उसकी वल्नरेबिलिटी भी। स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा थे, पर वह लगा रहा। लड़की की मौत को न्याय चाहिए था। सिंडिकेट की आक्रामकता तेज हो गई। अर्जुन के पास समय कम था, पर उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल था। केस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। अर्जुन ने शोडाउन की तैयारी की। उसके पास सिंडिकेट को गिराने के लिए सबूत थे। मीटिंग एक शैडोवी वेयरहाउस में तय हुई थी। अर्जुन सिंडिकेट के लीडर्स का सामना कर रहा था, संख्या में कम पर दृढ़ था। उसने अपनी फाइंडिंग्स पेश की, उनके अपराधों को उजागर किया। सच्चाई ने उनके डिफेंस को तोड़ दिया। सिंडिकेट की पावर ढह गई। अर्जुन की हिम्मत की जीत हुई। न्याय ने करप्शन पर जीत हासिल की। लड़की की कहानी को आखिरकार उसका अंत मिल गया। सिंडिकेट को खत्म करने के बाद अर्जुन का काम पूरा हो गया। समुदाय को क्लोजर मिला, लड़की की याद को सम्मान मिला। अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन ने धोखे की दुनिया को उजागर किया था। उसकी हिम्मत ने अंधेरे में रोशनी लाई। केस ने उसे परखा, पर वह विजयी हुआ। और भी रहस्य होंगे, और भी अंधेरे का सामना करना होगा, पर अर्जुन जानता था, सच्चाई और न्याय हमेशा विक्ट्रिएंगे। अंधेरे में भी सच्चाई की रोशनी कायम रहती है।